गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को इस लेक्चर नंबर 4 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोगों का वेक्टर का क्लास चल रहा है, मतलब कि हम लोग वेक्टर पढ़ते जा रहे हैं लोग। तो जी हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4। फ्रेंड्स, हम लोग लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि हम लोग पिछले लेक्चर में, जो कि पिछले दिन हम लोग लेक्चर में पढ़े थे लोग, वो थे एडिशन ऑफ वेक्टर का जो वो तीनों टाइप था, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सारे चीज़ों को क्लियर किए थे। और फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को क्या करूंगा कि आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ये एडिशन ऑफ वेक्टर पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। और फ्रेंड्स उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर ये आई थिंक सर ये कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही समझे, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओह आई सी, ठीक है सर। तो सर एक काम कीजिए, थोड़ा सा जो कल हम लोग पिछले क्लास में आप जो पढ़ाए थे सर, थोड़ा सा वो रिवीजन हो जाएगा तो सर ठीक रहेगा। तो यस फ्रेंड, मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, वन सेकेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम लोग, वो मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है ना। खास करके फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक कर लेता हूँ, ठीक है, मार्कर में इंक खत्म हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर का जो कंसेप्ट जो पढ़े थे लोग, जैसे कि ये वेक्टर हो गया ए, ओके सर, ये वेक्टर हो गया हमारा बी, ओके सर। तो सर इसका जो रिजल्टेंट जो होगा ये आर वेक्टर, इसका हम लोग फार्मूला फाइंड किए थे कि इसका जो होगा ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट जो होगा ये मैग्नीट्यूड होगा और ये भी मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसको ऐसे कर देंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। ओके सर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का फार्मूला। ओके सर, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग 3 टाइप से पढ़े थे लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या किए थे, जैसे कि एक वेक्टर हो गया हमारा ए, ओके सर, और ये हमारा वेक्टर हो गया बी, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, खास करके इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ओके सर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा आर होगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। तो इसको हम लोग किस प्रकार से किए थे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका फार्मूला हम लोग किस प्रकार से फाइंड किए थे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बी जो है ना फ्रेंड्स, बी जो है ये, इसको हम लोग नीचे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ओके सर, ओके सर। तो ये सब्ट्रैक्शन का मतलब ये क्लियर सी बात है, इसको बी को हम लोग निगेटिव साइड में ले लेंगे, यानी कि नीचे ले लेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा इधर आ जाएगा, ओके सर। तो रिजल्टेंट से हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग को केवल ये बी वेक्टर से मतलब है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, मान लीजिए कि ये थीटा हमारा, ये पूरा एंगल जो है ये थीटा है फ्रेंड्स। तो ये पूरा हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 180 माइनस थीटा है, यानी कि 180 माइनस थीटा लिखेंगे, ओके सर। तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, जैसे कि यहाँ पे होगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग कॉस माइनस कॉस थीटा लिखते हैं लोग। मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ये याद है आप लोगों को। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़े थे लोग, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा हो गया बीटा, इसको हम लोग बीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये बीटा जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं लोग एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला जो होगा ना ये होगा, जैसे कि ये हो गया हमारा 10 बीटा, तो सब्ट्रैक्शन के लिए इसका फार्मूला होगा बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। ओके सर, और फोर सब्ट्रैक्शन अब फोर एडिशन के लिए होगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, केवल यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके सर, तो ये जो हो गया हम लोग का क्विक रिवीजन हो गया पिछले क्लास का। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया लगेगा कि वेक्टर का क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। ये जो लैंग्वेज जो लिखा है, ये लैंग्वेज देखकर आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीका से मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि आप लोगों को ये बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ना आसान लगने लगेगा, सिंपल लगने लगेगा। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है, देयर आर टू फोर्स वेक्टर, one of 5 Newton and other of 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get resultant vector of 70 Newton and 7 Newton respectively? मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे दो फोर्स दिया है। सर ये फोर्स मतलब क्या सर, यहाँ पर तो वेक्टर पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। और ये फोर्स देखकर यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है ना। फोर्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। ओके सर, तो यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, फोर्स वेक्टर है फ्रेंड्स। पहला जो है 5 न्यूटन का है, पहला जो है ये 5 न्यूटन है। ओके सर, और दूसरा जो है 12 न्यूटन है। ओके सर, तो बोल रहा है व्हाट एंगल द टू वेक्टर बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर इतना न्यूटन। मतलब कि फ्रेंड्स दो वेक्टर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक दिया है 5 न्यूटन का वेक्टर। ओके सर, और दूसरा वेक्टर जो दिया है ये दिया है हमारा 12 न्यूटन का वेक्टर। ओके सर, तो किस एंगल पे इस वेक्टर को ऐड किया जाए कि इसका रिजल्टेंट जो होगा ना फ्रेंड्स, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 17 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। ओके सर, ओके। और फिर पूछ रहा है कि एक और एंड एक और क्वेश्चन, इसी में दो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड। एक और क्वेश्चन दिया है कि ये 5 न्यूटन का वेक्टर है और ये 12 न्यूटन का वेक्टर है। अब की बार एक अल्फा एंगल पर मान लीजिए कि ऐड करते हैं लोग, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 7 न्यूटन आ रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, 5 न्यूटन का 12 न्यूटन का। ओके सर, और रिजल्टेंट भी इसका 70 न्यूटन दे दिया है। ओके सर, और दूसरे केस में जो ये 7 न्यूटन वाला केस है, ये 70 न्यूटन वाला ये है, और 7 न्यूटन वाला केस में बोल रहा है कि किस एंगल पे वेक्टर को रखा जाए कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर 70 न्यूटन आएगा। मतलब कि दोनों केस में जो एंगल है वो डिफरेंट है। इस केस में एंगल थीटा है, तो इस केस में एंगल अल्फा है। ओके सर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फार्मूला लगाना है, जो कि मैं फार्मूला आप लोगों को बताया हूँ रिजल्टेंट वाला। ओके सर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशन का बात कर रहा है, तो एडिशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे एडिशन का कहाँ बात कर रहा है सर, आप मतलब सर दिखाइए सर कहाँ पे बात कर रहा है। आपको कैसे पता चला कि एडिशन का बात कर रहा है कि सब्ट्रैक्शन का बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस में यही होता है। यदि आप लोग लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़िएगा लोग, तो कुछ नहीं समझ पाइएगा लोग। तो यहाँ पर लिखा है एडेड टू द गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 70 न्यूटन एंड 7 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ओके सर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशन का बात कर रहा है, तो कुछ नहीं, हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे एडिशन वाला, जो कि हम लोग जानते हैं लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लगाते हैं। ओके सर,
तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके सर। फ्रेंड्स हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं लोग, ठीक है सर। इसको ए मान लेते हैं लोग और इसको बी मान लेते हैं लोग। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना ये हम लोग का दिया है यहाँ पे 17 न्यूटन। ओके सर। तो आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। फ्रेंड्स आप बोलिएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। तो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर अगर दिया होता है तो इसके ऊपर ये हम लोग इस प्रकार से रेकरिंग करते लोग। ओके सर, ठीक है सर। तो चलिए फ्रेंड्स अब समझ में आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। बी का वैल्यू क्या दिया है 12 न्यूटन, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × 5 × 12। ओके सर। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा वैल्यू मान लेते हैं। ओके सर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। ओके सर। और इसका क्या हो जाएगा अब 25 प्लस 144। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर बोथ साइड। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा, ओके सर, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके सर। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ तक आया है 289। 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 और 25 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ओके सर। प्लस 120 cos थीटा। ओके सर। तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं इधर से। ओके सर, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 cos थीटा हो जाएगा। ओके सर। इस 20 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। इसको माइनस कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स cos थीटा 1 जो होता है cos कितना का वैल्यू होता है, तो सर cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। ओके सर लेकिन cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है तो सर 1 तो सर cos 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम एंगल को लिया जाता है, ठीक है ना। 180 डिग्री भी आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री भी आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री आंसर लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ओके सर, मतलब कि ये 5 न्यूटन और 12 न्यूटन को यदि 0 डिग्री पर रखा जाएगा तो ये इसका रिजल्टेंट जो होगा 70 न्यूटन होगा। मतलब कि ये वेक्टर कुछ रियल में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा 5 न्यूटन का वेक्टर। ओके सर, 5 न्यूटन का वेक्टर, और ये हो गया हमारा 12 न्यूटन का वेक्टर, 12 न्यूटन का वेक्टर। तो दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 70 न्यूटन का वेक्टर। ओके सर, मतलब कि आप इस प्रकार से बताना चाहते हैं, ये हो गया 5 न्यूटन का वेक्टर और ये हो गया हमारा 12 न्यूटन का वेक्टर। तो ये हेड के ऊपर टेल रखे हैं लोग, तो ये दोनों को मिलाकर एक बड़ा वेक्टर बनेगा जो 70 न्यूटन का होगा, इस प्रकार से। ओके सर, ओके सर, अब तो समझ में आ गया सर। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में जो बोला है, जो 7 न्यूटन जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी एंगल फाइंड करना है। तो चलिए हो गया, इसे इरेज करूं। ओके सर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब इस केस 2 में यानी कि पार्ट 2 में जो इस क्वेश्चन को बोला है उसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे लोग। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 2 में क्या बोला है कि एक जो हमारा एंगल है A = 5 न्यूटन। ओके सर। और ये B = जो है वो है 12 न्यूटन। ओके सर। और ये हमारा एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये रिजल्टेंट है वो दिया है 7 न्यूटन का। ओके सर। फ्रेंड्स ये रिजल्टेंट जो है ना ये 7 न्यूटन का दिया है, ठीक है सर।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेक्टर को ही देखकर आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये 12 न्यूटन का वेक्टर है, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम लोग इस जो लाइन जो है इसको हम लोग बड़ा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये 5 न्यूटन है तो इसको हम लोग छोटा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 7 न्यूटन है यानी इस वेक्टर से बड़ा है तो इसको हम लोग इससे बड़ा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 12 न्यूटन से छोटा है तो इससे हम लोग छोटा लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके सर, तो बाय चांस हम लोग का भी यहाँ पे एंगल ही फाइंड करना है कि किस एंगल पे रखा जाए इस वेक्टर को कि इसका रिजल्टेंट 7 न्यूटन आ जाए। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग लगाते हैं एडिशन वेक्टर का फॉर्मूला। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके सर, कॉस अल्फा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अल्फा दिया है। ओके सर, तो आर का वैल्यू दिया है फ्रेंड्स 7 न्यूटन। ओके सर, ए का वैल्यू दिया है 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 12 न्यूटन, 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 न्यूटन। न्यूटन नहीं लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12, ठीक है, कॉस अल्फा। ओके सर, चलिए आगे बढ़िए। 7 और कितना दिया है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ओके सर, 144। ओके सर, और ये क्या हो जाएगा, अब 12 5 जा 60 और 62 जा 120 प्लस 120 कॉस अल्फा। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे लोग तो ये रूट हट जाएगा। ओके सर, इतना तो अब हम लोग जानते हैं, क्लास 6-7 में ही पढ़े हैं लोग सर। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 प्लस 120 कॉस अल्फा। ओके सर, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा प्लस 120 कॉस अल्फा। ओके सर, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है, और 120 कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या किए लोग हम लोग, सिंपली ये 160 को 49 से माइनस कर दिए लोग तो क्या हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 120 कॉस अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1। ओके सर, तो -1 फ्रेंड्स कितना का वैल्यू होता है, कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो सर कॉस 180 का वैल्यू होता है, 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। ओके सर, ठीक है सर। तो यानी कि अल्फा जो होगा यानी कि इस दोनों वेक्टर को 5 न्यूटन और 12 न्यूटन को यदि 180 डिग्री पे रखा जाए, मतलब कि जस्ट अपोजिट रखा जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 7 न्यूटन आएगा। यानी कि किस प्रकार से अपोजिट रखा जाएगा मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, हो गया नोट डाउन। ओके सर, तो चलिए हम इसको अभी समझाते हैं। देखिए किस प्रकार से इस वेक्टर को रियल में रखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का अल्फा तो वैल्यू निकल गया, जैसे कि फ्रेंड्स ये 5 न्यूटन है, ठीक है ना, ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है, ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है सर। और जस्ट अपोजिट बोल रहा है, यानी कि जस्ट उल्टा इसका बोल रहा है 12 न्यूटन का वेक्टर रखने के लिए, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इसका जो एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो आप बोलिए कि सर यहाँ पर तो सर वेक्टर को आप सर हेड टू टेल रखने के लिए बोले हैं, यहाँ पर टेल पे टेल क्यों रख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि टेल पे टेल इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 180 डिग्री यहाँ पे कॉस अल्फा का जो वैल्यू है ये निगेटिव आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में रखेंगे लोग, यानी कि टेल टू टेल रखेंगे लोग, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर इस प्रकार से क्यों, सर इस प्रकार से नहीं रख सकते हैं क्या, ये 5 न्यूटन का हो गया और ये 12 न्यूटन, ये 5 न्यूटन का हो गया सर, तो हम लोग इधर से नहीं रख सकते हैं क्या, ये 12 न्यूटन का। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, यह भी सही होगा। तो इस वेक्टर को रियल में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सवाल बनाने के लिए ना हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आंसर आने के बाद में हम लोग रियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं लोग इस प्रकार से। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड्स हो गया। ओके सर,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन के जैसा मैं एक और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बोर्ड पे दे रहा हूं और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। ओके, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, तब तक आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे एक और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के अपोजिट है, मतलब कि उसमें एंगल को फाइंड करना था और आई थिंक इसमें भी एंगल को ही फाइंड करना है। जी हाँ, नहीं फ्रेंड्स, इसमें भी एंगल को फाइंड करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके ओके सर, आप पानी पी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा ये लैंग्वेज लिखा है, तो लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल नहीं डरना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग रफा दफा करते हैं। नहीं सर, ये रफा दफा सर मतलब क्या सर? सर मतलब यहाँ पे, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ मरोड़ करते हैं। नहीं सर ये सब यहाँ पे वर्ड का यूज मत करिए, नहीं करना है सर। ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ठीक है ना? हाँ सर, ये ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 वेक्टर ऑफ 10 यूनिट एंड 5 यूनिट। ओके सर, 2 वेक्टर दिया है हम लोग का, एक 10 यूनिट मैग्नीट्यूड है और दूसरा का 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है। ओके सर, मेक एन एंगल 20 डिग्री 120 डिग्री। मतलब कि ये 2 जो वेक्टर हैं, ये है फ्रेंड्स, ये है 10 यूनिट का वेक्टर। ओके सर, और एक जो है ये है 5 यूनिट का वेक्टर। ओके सर, और जो एंगल जो बना रहा है ये 120 डिग्री बना रहा है। ओके सर, विथ ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओह आई सी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट। ओके सर, ओके 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 ओके। तो सर अंदाजा लगाइए लो कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो सर हम तो मानेंगे कि सर इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा ना सर, ये कहीं इसी साइड में होगा। चलिए सर, मान लेने में क्या जाता है, रिजल्टेंट इसी साइड में जाना है। और फ्रेंड्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, तो इसके और ये 10 यूनिट वाले वेक्टर के बीच में अल्फा एंगल बनता है, तो इसी अल्फा एंगल को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं अल्फा एंगल बन रहा है। तो ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके सर, तो फिर से हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर, बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे लोग। चलिए फ्रेंड्स, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो फ्रेंड्स ये r का जो वैल्यू है वो हम लोग को फाइंड करना है। ओके सर, फ्रेंड्स यहाँ पे a हम लोग इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ओके सर, तो a का वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5। ओके सर, कॉस थीटा का फ्रेंड्स वैल्यू क्या दिया है, 120 डिग्री दिया है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया है। ओके सर, 120 डिग्री। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 125। ओके सर, 25 प्लस 5 10 जा 50 और 52 जा 100 कॉस 120 डिग्री। ओके सर, चलिए सर इधर हम लोग बढ़ते हैं। ओके सर, तो आर का वैल्यू जो है फाइंड करना है। आर का वैल्यू जो है हम लोगों को फाइंड करना है। ओके सर, तो कितना दिया है, ये 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 प्लस 100 कॉस 120 डिग्री। ओके सर, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लोग। ओके सर, 125 क्या हो जाएगा 100
और cos 120 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे चीज़ों को बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ। cos 120 डिग्री को फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ओके सर, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या बताए थे, n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कि n यहाँ पे यदि ऑड नंबर होगा तो cos जो होगा ये चेंज हो जाएगा साइन में। ओके सर, तो यहाँ पे n ऑलरेडी ऑड नंबर है यानी कि 1 है यहाँ पे, जी सर, तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे निगेटिव होगा। ओ आई सी, तो सर निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो कॉस जो होता है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है निगेटिव होता है। तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, मैं बताया था, और इसमें थीटा ऐड किया जाता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, माइनस साइन 30 डिग्री। ओके सर, यहाँ तक तो ठीक है सर, तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। ओके सर, फ्रेंड्स देखिए ये जहाँ भी अब बेसिक मैथमेटिक्स जो जैसे कि यहाँ पे cos 120 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को मैं फाइंड करके दिखाया है, तो फ्रेंड्स अब जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं बताना बंद कर दूंगा, मतलब कि हम फास्ट में कैलकुलेशन करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जितने भी छोटे मोटे कैलकुलेशन है ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना, मैं केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। ओके सर, क्या हो जाएगा 125 प्लस 100 साइन 30 के डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके सर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू वैल्यू 175, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 175, जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, यूनिट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो √75 हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स हम लोग को मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है। एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है सर, तो मैं बताता हूँ अभी, तब तक इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है सर। ठीक है सर, तो चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके सर, सर ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट सर तो हम लोग को पिछले ही क्लास में अब बताए थे सर, एक बार और बता दीजिएगा तो सर बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स एंगल ऑफ रिजल्टेंट जो होता है ना वो अल्फा जो होता है, ये वाला अल्फा है, इसको हम लोग 10 अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके सर, ओके सर, याद आ गया सर। इसी को हम लोग बोलते हैं लोग 10 अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं लोग एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके सर, याद आ गया सर। तो फ्रेंड्स इसी को फाइंड करना है 10 अल्फा को। ओके सर, 10 अल्फा को ही तो फाइंड करना है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फाइंड करते हैं। बी का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 दिया है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 120 डिग्री दिया है सर। ओके सर, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है, प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया है 120 डिग्री दिया है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स 10 अल्फा का वैल्यू फाइंड करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स ये साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, चलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फ्रेंड्स मैं बोला ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ये जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसको मास्टर करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या बताया था कि यहाँ पे यदि ऑड नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे लोग। ओके सर, तो यहाँ पे कॉस 30 हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव हो गया या पॉजिटिव क्या होगा सर, तो यहाँ पे 90 में थीटा ऐड कर दिएगा लोग, तो साइन जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 साइन 30 डिग्री
ओके सर, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, मैं अभी बताया था आप लोगों को। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ओके सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, तो चलिए लोग आप कैलकुलेशन को आगे करिए लोग, चलिए इसे इरेज करते हैं। ओके सर ओके 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 सर, बिल्कुल आप इरेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, तो सर 5 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ओके सर, 10 प्लस 5 इंटू साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे सर 1/2 ही होता है, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे लोग। ओके सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ओके सर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 5/2। ओके सर, तो 10 माइनस 5/2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, और 20 15/2 लिख सकते हैं लोग। ओके सर, 5/2 डिवाइडेड बाई 15/2। ओके सर, तो 5/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि 10 अल्फा का वैल्यू जो है 1/3 आ गया, यानी कि 1/3 कितना का वैल्यू होता है सर, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। सर 1/3 ना आया जी सर, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ओके सर, तो ये फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एंगल। तो चलिए फ्रेंड्स राइट डाउन करिए लोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ हम लोग का मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे 5 साइन 120 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कॉस में यदि चेंज करेंगे लोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का कॉस जो होगा ना, कॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स कॉस होगा हम लोगों का, कॉस 30 डिग्री होगा। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कैलकुलेशन करिए लोग। ओके सर, इसे इरेज करिए लोग फ्रेंड्स, क्योंकि इसका अल्फा का जो वैल्यू होगा ना ये 30 डिग्री देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ था, साइन जो होगा इसको हम लोग चेंज करेंगे लोग, तो यहाँ पे कॉस आएगा। ओके सर, चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ओके सर, 10 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5√3। ओके सर, 10 माइनस 5/2 हो जाएगा। ओके सर, तो 5/√3। ओके सर, और 10 माइनस 5/2 यानी क्या हो जाएगा 20, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके सर, तो क्या हो जाएगा 5/√3 2/15 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो 2 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे वन सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, हम लोग शुरू से देखते हैं लोग कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये b का वैल्यू जो है 5 यूनिट दिया है, ठीक है ठीक है, cos 120 डिग्री। ठीक है सर, चलिए इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। 10 अल्फा का वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 5 इंटू साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 प्लस 30 डिग्री हम लोग कर देंगे। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, 10 प्लस 5 इंटू और cos 120 डिग्री का क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10
अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है फ्रेंड्स, √3/2। ओके, और यहाँ पे 10 5 1/2 का वैल्यू क्या होता है -1/2। ओके सर, तो 5√3/2 हो गया। ओके सर, यहाँ पे क्या हो गया 15/2। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5√3/2 2/15 हो गया। ओके सर, 2 से 2 कैंसिल। ओके सर, 5 3 जा। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√3 हो गया, यानी कि 10 अल्फ़ा का वैल्यू जो है 1/√3 हो गया, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रेंड्स हो गया था हम लोगों का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कॉस जो 30 डिग्री का जो वैल्यू पुट कर रहे थे लोग वो 1/√3 पुट कर रहे थे लोग, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण आंसर में डिले हो गया, तो कोई बात नहीं, चलिए लोग अभी से राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है सर। फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग तो क्वेश्चंस को कर लिए लोग। फ्रेंड्स आप लोग यूनिट वेक्टर का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ओके सर, तो फ्रेंड्स मैं यूनिट वेक्टर पे भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा दूँ। ओके सर, तो सर ये यूनिट वेक्टर के बारे में तो सर आप हम लोगों को बताए थे सर, वो मतलब कि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर देते हैं लोग तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ओके सर, तो चाहता हूँ कि मैं यूनिट वेक्टर पे भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप लोगों को पहले रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को दबा कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ओके सर, ठीक है सर, तो चलिए बोले रेजुलेशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ लेते हैं। ओके सर, ठीक है। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का बोर्ड पे जो टॉपिक दिखाई दे रहा होगा ये जाना माना टॉपिक होगा। तब तक मैं मार्कर में इंक कर लूँ थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग रेजुलेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं लोग। सर आप लोग, सर ये कुछ न्यू टॉपिक लग रहा है सर। ओके सर, ओके सर, सर ये न्यू टॉपिक लग रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक आप लोग ये पढ़ते आए हैं लोग कि वेक्टर जो होता है फ्रेंड्स, वेक्टर को जोड़ना, घटाना, वेक्टर को शिफ्ट करना, वेक्टर का एंगल निकालना, फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़े हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स सोचिए लोग कि यदि कोई वेक्टर दिया है, ठीक है ना, और उस वेक्टर को यदि हम लोग किसी एंगल पर होगा यदि वेक्टर, ठीक है ना, और इस वेक्टर को यदि हम लोग 2 पार्ट में तोड़ने के लिए ट्राई करें लोग, तो क्या ये पॉसिबल होगा? सर मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि 2 वेक्टर को जोड़कर एक वेक्टर बनाया जाए, ठीक है ना। ओके सर, ओके ओके, और उस वेक्टर को यदि हम लोग 2 कंपोनेंट में यदि तोड़ना चाहें तो क्या तोड़ सकते हैं? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तोड़ सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि सर वेक्टर को जोड़ना तो आप सर सिखाए हैं सर, लेकिन सर तोड़ना सर ये कुछ अजीब लग रहा है सर, मतलब सर हाउ इट इज़ पॉसिबल सर, ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब कि मैं कुछ इस प्रकार से कह रहा हूँ कि जैसे कि ये वेक्टर हो गया हम लोग का, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है सर, और इस वेक्टर को हम लोग जोड़कर एक ये वेक्टर बना दिए लोग। ओके सर, ओके सर, ये वेक्टर बना दिए लोग। ओके सर, और इस वेक्टर को तोड़कर फिर से हम लोग चाहें लोग कि इस टाइप से बना दे लोग अलग अलग वेक्टर, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप लोग बोलिए कि सर आई डोंट नो, इसका आंसर हम लोग नहीं जानते हैं, आप ही सर एक्सप्लेन करिए और इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हम लोगों को। तो मैं बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों को। फ्रेंड्स मान लीजिए लोग कि मैं थोड़ा सा एक्सिस बना रहा हूं ताकि इस पे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके सर, ये माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। ओके सर, तो फ्रेंड्स मान लीजिए लोग कि हम लोग का ना एक वेक्टर दे दिया, ये मान लीजिए लोग कि ये 20 न्यूटन का, ये 20 यूनिट का वेक्टर दे दिया, ठीक है सर, और ये दे दिया थीटा डिग्री पे वेक्टर दे दिया, ठीक है ना। अब आप लोग सोचिएगा कि सर इस वेक्टर को हम लोग आखिर तोड़े कैसे लोग सर? इस वेक्टर को हम लोग ब्रेक कैसे करें लोग सर?
तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस वेक्टर को ब्रेक करने के लिए ना, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको 3, 4, 5 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसे 3 टुकड़ों में ब्रेक करने की बात करते हैं। 2D फिगर में 2 टुकड़े में और 3D फिगर में 3 कंपोनेंट में, ठीक है। टुकड़ों जो होता है ना, टुकड़ा, उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं लोग बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। ओके सर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए लोग कि ये हम लोग 20 यूनिट का एक वेक्टर दे दिया, ठीक है ना। वेक्टर हम लोग इसे ए नाम ले लेते हैं। वेक्टर ए जो है 20 यूनिट का दे दिया, जिसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट है। ओके सर, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए लोग कि हम लोग इसको एक वेक्टर यहाँ पे तोड़ लेते हैं लोग, जिसे हम लोग ए एक्स कंपोनेंट बोलेंगे लोग, और एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं लोग, जिसे हम लोग ए वाई कंपोनेंट बोलेंगे लोग, ठीक है सर। और ये हम लोग वेक्टर को तोड़ लिए लोग, ठीक है ना। ओके सर, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। ओके सर। तो फ्रेंड्स ये वेक्टर जो होगा, ये तो अब हम लोग इसे तोड़ दिए लोग, तो ये वेक्टर तो खत्म हो गया। मतलब कि अब ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ए वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट। ओके सर, इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये बीच का जो डिग्री होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए लोग कि हम लोग इस वेक्टर को तोड़ दिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स आखिर ये वेक्टर को तोड़ने के बाद में जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा सर, या फिर इस वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर। मतलब सर ये आप क्या कह रहे हैं सर। पहले तो सर आप तोड़ना नहीं बताएं, और सर तोड़ने के बाद का जो काम है वो बताने लगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए लोग कि यदि हम लोग वेक्टर को तोड़ दिए लोग बाई चांस, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लोग ए वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट में तोड़ दिए लोग। तो फ्रेंड्स ये वेक्टर को तोड़ने के बाद में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग उस वेक्टर को देखेंगे जो कि पहले वाला वेक्टर है। जैसे कि वेक्टर ए है, इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हम लोग को मालूम है ना 20 यूनिट। तो जी हाँ सर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है तो हम लोग इसी वेक्टर को तो तोड़ कर 2 वेक्टर बनाए हैं लोग ना, तो उसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर लेंगे लोग, जाहिर सी बात है। तो आप लोग बोलिए कि जी सर अब कुछ समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली इसका तोड़ने का जो रूल होता है ना फ्रेंड्स, इसका जो तोड़ने का रूल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग इसको ना यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच लिख सकते हैं क्या। पी बाई एच होता है, तो P का वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा। P का वैल्यू मान लीजिए कि इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको हम लोग AX मान लेते हैं। तो P का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, P बाई एच होगा, यानी कि AY होगा, इसको हम लोग AY मान लेते हैं, ठीक है सर। और H का वैल्यू क्या होगा, A होगा। ओके सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोचिए लोग कि AY का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है क्या, A साइन 30 डिग्री। तो सर क्या कहने का मतलब ये है कि आपका सर जो ए वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा सर, ये ए साइन थीटा होगा, ए साइन 30 डिग्री होगा। ओह आई सी, ठीक है सर। मान लीजिए लोग कि हम लोग का ये हो गया। अब देखिए आप cos 30 डिग्री का कंपोनेंट पर चलते हैं लोग। हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए एक्स है, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या है, ए है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए cos 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके सर। तो सर क्या आपका कहने का मतलब है कि हम लोग का जो ये कंपोनेंट सर जो होगा, ये एक्स जो होगा वो ए साइन थीटा का इक्वल होगा, और जो ए वाई होगा ये ए वाई जो होगा ये ए साइन थीटा का इक्वल होगा, और ए एक्स जो होगा ये ए कॉस थीटा का इक्वल होगा। तो मैं बता दूं कि जी हाँ यही होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर वाह इट इज़ सो सिंपल, ये तो बहुत आसान है सर। मतलब हम लोग दिमाग में क्या क्या ख्याली पकाव बना रहे थे लोग, पकौड़ा छान रहे थे लोग लेकिन ये तो सर बिल्कुल आसान हो गया सर। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आसान है। और मैं शुरू में भी बताया था कि वेक्टर कोई ज़्यादा भारी यार रॉकेट साइंस नहीं है, वेक्टर इज सो सिंपल, बस केवल आप लोगों को सोचते जाना है। ओके सर, ठीक है सर। तो ये तो बहुत आसान हो गया सर। तो हम लोग यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, ए कॉस 30 डिग्री।
ओके सर, तो ए का वैल्यू दिया है 20 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ओके सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10√3, यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो 10√3 हो जाएगा। ओके सर, ए वाई का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, ए वाई का वैल्यू जो होगा ए साइन 30 डिग्री, मतलब कि ए का वैल्यू क्या दिया है 20 और ए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके सर, यानी कि ए वाई का वैल्यू जो होगा वो 10 यूनिट हो जाएगा। ओके सर, इट इज़ सो सिंपल सर, ये तो बहुत आसान है सर, मतलब कि हम लोग का एक्स का वैल्यू भी आ गया और ए वाई का भी वैल्यू आ गया सर, ये तो सर बहुत आसान है सर, इट इज़ सो सिंपल। तो फ्रेंड्स मैं यही तो आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए लो कि इस टाइप का आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से अप्रूव कर लिए लोग। ओके सर, ठीक है सर। अब फ्रेंड्स आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है सर, मतलब अब क्या सर, इट इज़ सो सिंपल सर। ठीक है सर, अब कोई सर दूसरा तरीका है क्या? तो मैं बता दूं कि दूसरा कोई एक तरीका है जो कि फार्मूला से हम लोग जो कोसाइन फार्मूला होता है, जो कि आप लोगों को मैं बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, और नहीं बताया था तो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है सर, तो इसी टाइप से कंपोनेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर ये मैग्नीट्यूड तो बता दिए सर, अब इसका आप डायरेक्शन बताइए सर, मतलब कि डायरेक्शन बताना सर, मतलब क्या सर, मतलब आप क्या क्या बोल रहे हैं सर? डायरेक्शन तो सर बता दिए ना सर, यहाँ पे ए एक्स मतलब कि एक्स के डायरेक्शन में और ए वाई मतलब वाई के डायरेक्शन में, तो सर डायरेक्शन भी फाइंड हो गया ना। अब क्या, तो मैं बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग, ये ए एक्स डायरेक्शन हो गया और ये ए वाई डायरेक्शन हो गया। ओके सर, तो यही होता है फ्रेंड्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सिंपल मतलब है कि एक वेक्टर को हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए लोग, अब हम लोगों को ना ये पूछा जाएगा कि ये जो नेट जो वेक्टर लिखना होगा, जैसे कि ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना होगा ए एक्स वाई के टर्म में, तो हम लोग इसको इस प्रकार से टर्म लिखेंगे लोग। एक्स का कंपोनेंट पहले लिखा जाता है जो कि आप लोग जानते हैं लोग, और इसको हम लोग आई कैप से डोनेट करते हैं, ठीक है, प्लस 10 जे कैप, इस प्रकार से। तो आप लोग बोलिए कि सर ये क्या मतलब सर, ये क्या कहना क्या चाहते हैं सर, मतलब आई कैप सर जे कैप ये क्या होता है सर, ये बीच में आप कॉन्सेप्ट कहाँ से ला दिए सर? तो मैं बता दूं कि ये फ्रेंड्स ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड्स, बस ये मतलब यूनिट ही है एक टाइप का, मतलब कि वो यूनिट वेक्टर जो बोलते हैं लोग ना, बस वही है। मतलब कि अगर कोई भी वेक्टर के उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिफाइन करिएगा लोग, तो एक यूनिट वेक्टर आता है, वही यूनिट वेक्टर यहाँ पे शो किया जा रहा है। मतलब कि आई का मतलब जस्ट मतलब होता है एक्स के डायरेक्शन में, और जे का मतलब होता है वाई के डायरेक्शन में। और फ्रेंड्स एक होता है जेड एक्स वाई, जेड आई जे के कैप जो होता है फ्रेंड्स वो होता है जेड डायरेक्शन में, यानी कि थर्ड डायमेंशन में। मतलब कि ये बोर्ड जो हो गया ये 1D 2D हो गया, ठीक है, और ये जो 3D हो गया ना ये मार्कर, इसको हम लोग के कैप से डोनेट करेंगे लोग। ये अभी जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। तो चलिए सर, ठीक है सर, चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। सर ये तो बहुत आसान है सर, मतलब हम लोग तो सर शुरू में डर ही गए थे कि सर क्या मतलब आप बात कर रहे हैं तोड़ना जोड़ना, सर ये तो सर मैथमेटिकली बहुत आसान है। तो इसीलिए ना कहा जाता है फ्रेंड्स कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। मैथ्स के बगैर फिजिक्स हो ही नहीं सकता है, केवल सोच सकते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं मैथ्स के बगैर। ओके सर, तो मैथ्स जो होता है फिजिक्स को आसान बना देता है। तो हम लोग तोड़ना मोड़ने की जो बातें कर रहे थे लोग, वो मैथ्स से हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करके बिल्कुल आसान तरीक़े से कर लिए लोग। फ्रेंड्स देखिए, एक मैं 3D में आप लोगों का वेक्टर का रेजोल्यूशन बता रहा हूँ फ्रेंड। ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके सर, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ओके सर, और फ्रेंड्स एक जो है ना ये वाला, ये हम लोग इसको जेड एक्सिस बोलते हैं लोग। ओके सर, फ्रेंड्स इसे हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोले थे लोग, याद है ना आप लोगों का, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोले थे लोग, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके सर, और एक हम लोग यूनिट वेक्टर्स का बात किए थे लोग फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर यही तो मैं बताया था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, मतलब कि वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। और इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग, इसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जे कैप से और इसे के कैप से, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, कि एक्स को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर, तो ये क्या होता है सर आखिर ये? तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये वेक्टर है, ये कोई हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये आई कैप जो होगा ना, ये मान लीजिए कि हमारा एक्स वेक्टर है भैया, ठीक है, एक्स वेक्टर हो गया। ओके सर, तो इसका जो आई कैप जो होगा ना, आई कैप निकालने के लिए हम लोग इसको ना इस प्रकार से करेंगे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं लोग इसको, आई जे के कैप को यूनिट वेक्टर बोलते हैं लोग, इसे हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये वेक्टर हो गया। ओके सर, तो इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिफाइन कर देंगे ना। ओके सर, मैग्नीट्यूड से, तो फ्रेंड्स ये जो आएगा ना वो आई कैप आएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर आएगा। मैं यही बताया था आप लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कि यदि कोई वेक्टर दिया है और यदि उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है ना। ओके सर, मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिट वेक्टर जो होता है एक टाइप का डायरेक्शन को डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स जो है वो आई कैप यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब कि ये आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मतलब कि वाई डायरेक्शन में, और के कैप मतलब कि जेड डायरेक्शन में, मतलब कि आप लोगों के सामने की तरफ। ओके सर, तो ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ओके सर, तो फ्रेंड्स देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 3D वाला में इसको भी कुछ इसी प्रकार से डोनेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि हमारा एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है, तो हम लोग का ये एक्स कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप में रिप्रेजेंट करेंगे लोग हम लोग इस प्रकार से इस वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया थर्ड डायमेंशन में हो गया, और यदि 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, इस प्रकार से 2D में रिप्रेजेंट करेंगे लोग 2 डायमेंशन में, और इसको 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन में। तो फ्रेंड्स क्लियर सी बात है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर जो है और ये यूनिट वेक्टर जो है इसी का मतलब ये केवल रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, फ्रेंड्स अब आप लोग तो यहाँ तक तो जान गए लो फ्रेंड्स कि किसी वेक्टर को 2 टाइप में डिफाइन करना होगा तो उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़कर आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन सर मान लीजिए कि कोई 2 टाइप में कोई वेक्टर को तोड़ दिया गया है, ठीक है, और उसको फिर से उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, तो इसके लिए भी सर कोई तरीका है क्या? तो मैं बता दूं कि जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए भी एक तरीका है। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ना ये जो सेकंड वाला जो मेथड है, जो कि फ्रेंड्स ये आप लोगों को बहुत लोग ये नहीं पढ़ाते हैं सेकंड वाला मेथड, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ सके बेहतर तरीक़े से, ठीक है। ट्विन मेथड। ओके सर, फ्रेंड्स देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे लोग, साइन ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे नहीं फ्रेंड्स साइन होगा यहाँ पे साइन बी, और यहाँ पे साइन सी डिवाइडेड बाई सी। फ्रेंड्स ये जो होता है ना इसको कोसाइन फार्मूला बोलते हैं लोग। इसको फ्रेंड्स ये फार्मूला जो होता है, ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हो गया हम लोग का, ठीक है ना, ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसके सामने के साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने के साइड को बी से, और सी के सामने के साइड को सी से। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ना, ये आपस में ना इक्वल होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है। ठीक है सर, समझ गए सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है सर, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं आप लोगों को बताया था कि जो एक्स ये रेजोल्यूशन वेक्टर में कि एक्स जो होगा ये ए कॉस थीटा होगा और ए वाई जो होगा ए साइन थीटा होगा, तो मैं इसी चीज़ को अभी मैं प्रूफ करने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स मान लीजिए लो कि हमारा ना एक ये ट्रायंगल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसका एंगल है अल्फ़ा, इसका एंगल है बीटा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो मान होता है, वो वैल्यू होता है, वो कितना होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा मान लेते हैं लोग। गामा का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है सर, ओके सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गामा का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ओके सर, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ना इसी फार्मूला को ना यहाँ पे लगाते हैं लोग, इसी फार्मूला के। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ना ये इस प्रकार से मान लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइन अल्फ़ा का मतलब कि साइन यहाँ पे एंगल जो होगा अल्फ़ा होगा, ठीक है। और इसके सामने का जो ये जो होगा ये क्या होगा, हम लोग इसको मान लेते हैं लोग, इसको हम लोग ए मान लेते हैं लोग, ठीक है। और इसको हम लोग बी मान लेते हैं लोग, इसको हम लोग सी मान लेते हैं लोग, ठीक है। ये साइड का जो लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम लोग ए बी सी से नोटिफाइड कर लेते हैं लोग, रिप्रेजेंट कर लेते हैं लोग, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ओके सर। तो इसका सामने का एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ओके सर। साइन बी यानी कि साइन बीटा यानी कि बीटा के सामने का जो होगा ये सी हो जाएगा, ओके सर। और साइन गामा का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस गामा, ओके सर। तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, इसके सामने का बी हो जाएगा, ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फ़ा इज इक्वल साइन अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई ए साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बी, ओके सर, ओके सर। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो सी को जो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, साइन ए को फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं लोग कि जो हम लोग का ये अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू होगा, ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू होगा, ये इस प्रकार से 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/b हो जाएगा, ओके सर, 1/b हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, ठीक है। और 1/b हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग ए का वैल्यू जो होगा बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू जो होगा ना बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि फिर वही वाला बात आ रहा है कि ए का वैल्यू जो होगा बी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि इसको मान लेते हैं, अगर इसको वाई कंपोनेंट भी मान लेते हैं लोग, तो बी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर बी का जो वैल्यू होगा यहाँ से फ्रेंड्स, बी का वैल्यू जो होगा क्या आ जाएगा, और सॉरी सी का वैल्यू जो होगा क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू जो होगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई सी, यानी कि 1/b। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का भी वैल्यू यही आ जाएगा, साइन बी साइन बीटा, बी साइन बीटा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बी साइन बीटा आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग सिर्फ इतना हम लोग जरूर जानते हैं लोग कि बी साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। और इसी फ्रेंड्स इसी को हम लोग यदि बीटा को अल्फ़ा में चेंज करना चाहें लोग, तो क्या कर सकते हैं लोग, इसको हम लोग 180 में से बीटा को माइनस करेंगे लोग, तो यही फार्मूला इस प्रकार से आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कुल मिला के हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग बी कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं लोग, सी बराबर को बी कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं लोग, ठीक है ना, ठीक है सर,
और फ्रेंड्स ये बीटा जो होता है ना, ये बीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा ये 90 डिग्री होगा। इस ये ग्राफ से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, अब बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग बीटा के वैल्यू को यानी कि बी साइन 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि बी कॉस अल्फ़ा। वही बात तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो फ्रेंड्स मतलब कि ये फार्मूला से भी हम लोग का ये जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जा रहा है। ओके सर। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये अगर समझ में तो आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आप जरूर आप लोग जानते होंगे लोग, क्लास 9th-10th में फार्मूला आप लोगों को देखने को मिला होगा। और देखने को नहीं मिला होगा तो 11th-12th के मैथमेटिक्स का जब चैप्टर पढ़िएगा लोग तो ये ज़रूर देखने को मिलेगा। और बाकी जो ये एक्सप्लेन मैं किया वीडियो को रिपीट करके देखिएगा लोग तो ये ज़रूर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर आप लोग को नॉलेज में ये समझ में आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं लेकिन मैं इस मेथड को बता रहा हूँ। ओके सर। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है सर। फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग ब्रेक डाउन करने वाला तो बात जान गए लोग सर, लेकिन सर अगर मान लीजिए कि दो फॉर्म में ऑलरेडी रेजुलेशन वेक्टर को दो फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि फ्रेंड्स एक हमारा वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू जो दिया है हम लोग का इसका वैल्यू जो दिया है हम लोग का पी यूनिट ऑलरेडी दिया है, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग यदि दो पार्ट में तोड़ना होगा तो फ्रेंड्स हम लोग तो तोड़ लेंगे लोग, एक्स के कंपोनेंट में और वाई के कंपोनेंट में, ठीक है सर। तो एक्स के कंपोनेंट में क्या लिखेंगे लोग हम लोग, मान लीजिए कि एंगल थीटा हो गया तो क्या लिखेंगे लोग, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लोग हम लोग, बी एक्स इज इक्वल टू यानी कि एक्स के कंपोनेंट में पी कॉस थीटा, ठीक है सर। और बी वाई के कंपोनेंट में क्या लिखेंगे लोग हम लोग, पी साइन थीटा, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा कि यानी कि बी के रिप्रेजेंट करना होगा तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा लोग, पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप, ठीक है, इस प्रकार से। ओके सर। ये आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन और जे कैप मतलब कि जेड डायरेक्शन, ठीक है सर। और उसी प्रकार से थर्ड डायमेंशन में कराना होगा तो आप लोग यहाँ पे प्लस जीरो कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, थर्ड डायमेंशन में। तो हालांकि जीरो कैप का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स अब इसका इस प्रकार से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप लोग इसे किस प्रकार से करिएगा लोग, तो कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके सर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का वैल्यू मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, बी का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो पी कॉस थीटा ए का वैल्यू स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा बी का वैल्यू, ओके सर, प्लस 2 इंटू पी कॉस थीटा, ठीक है, 2 प्लस पी साइन थीटा, ओके सर, कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री होगा, मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं ना। थीटा का वैल्यू जो होगा ये ए एक्स जो हमारा ये हमारा बी वाई हो गया और ये हमारा बी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो ये एंगल है ये तो 90 डिग्री ही ना है, तो कॉस 90 डिग्री का हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर देंगे लोग। तो हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, हम लोग को ये फार्मूला निकल के आ रहा है, पी कॉस 30 का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर, और ये जो टोटल पार्ट होगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो मतलब कि कुल मिलाकर हम ये बताएं कि जो रिजल्टेंट जो होगा ना वो इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप,
इस प्रकार से ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, इस प्रकार से। ओके सर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में फ्रेंड्स जाने लोग, ये फ्रेंड्स हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग का जो वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का जो ड्यूरेशन हो वो 1 घंटा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पे जो क्वेश्चन जो होगा वो कल हम लोग जानेंगे लोग, और इसमें का जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो बाकी है, वैसे तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें बचा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा जान गए लोग। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कल का लेक्चर में केवल क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग डॉट वेक्टर यानी कि स्केलर वेक्टर का शुरुआत करेंगे लोग, ठीक है। और उसके बाद में क्रॉस वेक्टर, और फिर क्वेश्चन करेंगे लोग, और उसके बाद में वेक्टर का सफलतापूर्वक एंड कर देंगे लोग। ओके सर। और उसके बाद में मोस्ट आइकॉनिक चैप्टर काइनेमैटिक्स का शुरुआत होगा। ओह, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।